जय हिंद, जय भारत। पर्सनल फाइनेंस को लेकर यदि आप परेशान हो, इस वीडियो में आपको मैं अच्छा जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि आप पैसा बहुत कमाते हो लेकिन महीना का एंड में आपका पास पैसा बिल्कुल नहीं रहता है और आप उधार में चले जाते हो। ऐसे तो बहुत आप क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर लोन लेके रखा है और लोन का चक्कर में आ गए हो। इसलिए आए हो पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है आपको ठीक से मालूम नहीं है। और यूट्यूब में मैं सर्च किया, बहुत सारा वीडियो आया, मैं भी देखा और मैं भी मेरे को थोड़ा कम लगा जो जानकारी दिया है। सही फॉर्मेट की तरफ सही गाइडलाइन बताया नहीं गया यूट्यूब वीडियो में। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छा जानकारी देने के लिए और प्रॉपर गाइड भी करूँगा कैसे आप आपका पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। चलिए, इसको मैं बताने के लिए चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी का सहारा लिया हूँ। 10 पॉइंट आपको बताऊँगा और ये 10 पॉइंट जानने के बाद आपका जो पर्सनल फाइनेंस को लेकर जो व्यक्तिगत पर्सनल फाइनेंस का मतलब व्यक्तिगत जो आप पैसा का कारोबार आप कर रहे हो, क्या क्या गलती हो रहा है और कौन सा गलती आपको पैसा आप बहुत कमाते हो लेकिन महीना का एंड में आपका पास पैसा नहीं रहता है, क्या क्या कारण है, उसी का ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। और कुछ ही महीना यदि आप इसको फॉलो करोगे, आप कुछ ही महीने का बाद आप खुद रिजल्ट देखना, एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा आपका अंदर। और ये आपको कुछ ही सालों में आपको फायर की तरफ लेके जाएगा। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अर्ली रिटायरमेंट, जिसको फाइनेंस फ्रीडम भी आप कहते हो। यानी आप पैसा के लिए आप काम नहीं करते हो, पैसा इतना पैसा आप रख दिया है, वो पैसा से पैसा आता है और उसी से आपका ज़िंदगी भर पूरा जब तक आप जियोगे तब तक आपका पैसा के लिए आप काम नहीं करोगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। इसका मतलब है पैसा आप कुछ रख दिया है, एफडी में हो या इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड हो, या कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, उसमें लगा दिया है और वो पैसा से पैसा आ रहा है आपका पास और आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल उस पैसे से आप जी रहे हो। चलिए, आपको बताता हूँ 10 ऐसे पॉइंट जो आपको फाइनेंशियली एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है और ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना और नोट जरूर लिखना। ये 10 पॉइंट है, आप यदि सीख जाओगे, आप आपका फैमिली, आपका बच्चे, आपका फ्रेंड, किसी को भी आप बता पाओगे। ये मिस्टेक मत करो, क्योंकि हर कोई करते हैं, हम भी क्या है। और ये जानने के बाद ये जो फाइनेंशियल का जो लिटरेसी है ये थोड़ा कम है, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया नहीं गया या हमको एजुकेशन में पढ़ाया नहीं गया ठीक से कैसे पैसा को मैनेज करना है, कैसे पैसा से पैसा कमाना है। चलिए, नहीं बताया तो अभी बताता हूँ, याद कर लो। याद नहीं करना, उतारना आपका जीवन में, डेली लाइफ में, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। देखिए, पहला पॉइंट, बजट ना बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? अरे, बजट ना बनाने का मतलब है आपका महीना में कितना खर्चा हो रहा है, या एक दिन का कितना खर्चा है, एक वीक का कितना खर्चा है, एक महीना का, जैसे एक महीना मिलकर 12 महीना हो रहा है, एक साल में कितना खर्चा आपका आ रहा है, उसका बजट ना बनाना, ये पहला गलती है। क्योंकि एक महीना में यदि आपका खर्चा कितना है, यदि आपको मालूम नहीं है, आप कितना कमाई कर रहे हो, कितना आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना आपका पर्सनल इंश्योरेंस में जाएगा या हेल्थ इंश्योरेंस में जाएगा या आपका फैमिली का इंश्योरेंस में जाएगा, इस तरह कैसे आप मैनेज करोगे। इसीलिए बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बजट बनाने से आपको एक सही जगह में पैसा खर्च कर सकते हो और सही टाइम में भी पैसा खर्च कर सकते हो। इसका मेन कारण है पैसा का यूज़ करना, पैसा को कैसे व्यवहार करना है वो आप सीख जाओगे बजट बनाने से। दूसरा पॉइंट है आय से ज़्यादा खर्च करना। और ये जो आय से ज़्यादा खर्च करना, ये कैसे होगा? ये बजट ना बनाने से। यदि आप बजट नहीं बनाओगे, ये दूसरा गलती करोगे, क्योंकि आपका इनकम है मान लीजिए 1 लाख। यदि आप बजट बनाओगे, वो आप कोशिश करोगे 1 लाख का अंदर अंदर आपका सब काम हो जाए, घर का खर्चा हो जाए, आपका इंश्योरेंस हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, आपका बच्चे का पढ़ाई, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन यदि बजट नहीं बनाओगे तो क्या होगा? आय से ज़्यादा खर्च करोगे। ये दूसरा से जुड़ा हुआ है ना, इसे आपको कोई समझाया नहीं होगा, तो इसीलिए हम समझा रहे हैं आय से ज़्यादा खर्च नहीं करना। आय से ज़्यादा खर्चा करोगे तो बहुत ही तकलीफ होगा। ये फुल टेल चैनल है, फुल टेल, और इसको अच्छा से याद रखना। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाला समय में आपको पूरा फाइनेंस का नॉलेज इस चैनल में मिलेगा, ट्रेडिंग का मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे पैसा से पैसा बनाना है, ये सभी जानकारी मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखना। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका फाइनेंस का गोल को भी पूरा करेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देख एक कमेंट जरूर करना कैसा लगा। दो बात, पहला गया बजट ना बनाना, दूसरा है आय से ज़्यादा खर्च करना। यदि आप बजट बनाओगे तो आय से जो आपका इनकम 1 लाख है, वो 1 लाख से कम खर्चा होगा, क्योंकि आप मैनेज करोगे, आप कोशिश करोगे जितना आप आय है उससे कम खर्चा करोगे। यदि बजट नहीं होगा, ये दूसरा गलती आप करोगे, आय से ज़्यादा खर्चा करना। और इसी में आदमी ट्रैप हो जाते हैं, बजट नहीं बनाते, फिर उनका किसी दूसरे का फ्रेंड है, उसका फ्रेंड कोई लिया है आईफोन या कोई भी ब्रांड का कपड़ा, ब्रांड का शू, कोई भी गाड़ी लिया है, वो भी गाड़ी ले लेता है, वो भी आईफोन ले लेता है, वो भी शू ले लेता है, कपड़ा ले लेता है। देखिए, आपका लाइफस्टाइल को एक लेवल से दूसरा लेवल तक लेना है, लेकिन आपका आय का हिसाब से। यदि आय का हिसाब से आप नहीं लोगे, यदि आपका बजट नहीं होगा, फिर आप लोन का जो ईएमआई है, लोन का जो जाल है, ईएमआई का जो जाल है, उसमें आप फंस जाओगे। इसीलिए बजट बनाना और आय से ज़्यादा खर्च करना। और मिडिल क्लास जो है, जो गरीब लोग हैं, उनका कोई
ज़्यादा दिखावा नहीं है, वो उनको मालूम है पैसा लाते हैं, खर्च कर देते हैं, चला जाते हैं, फिर दूसरा दिन काम में। और जो मिडिल क्लास है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, उसका पड़ोसी का साथ वो कंपेयर करता है, दूसरे का साथ कंपेयर करता है, इसीलिए मिडिल क्लास ज़्यादा फंस जाता है। गरीब लोग का कोई मुश्किल नहीं, वो डेली लाते हैं, डेली खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह लाते हैं, फिर ऐसा चलता है वो साइकिल। लेकिन मिडिल क्लास फंस जाता है। आप नहीं फंसो, इसीलिए वीडियो आपके लिए है। दूसरा हो गया। तीसरा, आपातकालीन फंड न बनाना, यानी जिसको फाइनेंस की भाषा में इमरजेंसी फंड कहा जाता है। यानी आपका अभी आप नौकरी कर रहे हो, कुछ ना हो जाए, खुदा की खासा भगवान ना करे कुछ हो जाए, यदि आपको कल 2-3 महीना या 6 महीना आपका तबीयत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, क्या करोगे? इसलिए कि इमरजेंसी फंड, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं मेरा साथ कल क्या होगा, इसलिए कल क्या होगा उसके लिए इमरजेंसी फंड आपको जरूर रखना। हो सके तो 6 महीना से 1 साल, हाइस्ट 1 साल बढ़िया है। 6 महीना तक जरूर आपका पास एक फंड होना चाहिए जो आपका बैंक में हर वक्त रहना चाहिए। वो एफडी का रूप में भी रख सकते हो, सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हो। सेविंग अकाउंट से अच्छा है एफडी में रखना। एफडी को कभी भी आप तोड़ सकते हो। एक फिक्स ऐसा कोई भी आप टाइम चूज कर सकते हो। एफडी का टाइम टेबल, उसके अलग अलग टाइम टेबल आता है, आपको जो सही लगे वो एक चूज कर लेना, उसी के हिसाब से एफडी कर लेना। और उसी का बीच में जब आप कुछ इमरजेंसी आया तो उसको तोड़ के आप आपका खर्चा कर सकते हो। नहीं तो आप सेविंग अकाउंट में रख दोगे, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलेगा। उससे अच्छा है आजकल बहुत एसबीआई भी गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक, ऐसे बहुत बैंक है। ऑटो टॉपअप, ऑटो स्वीप, सॉरी ऑटो टॉपअप नहीं, ऑटो स्वीप एक बैंक में आता है, उसको आप एक्टिवेट कर देना। और उसको एक्टिवेट करने से आपका ये फायदा होगा, जो भी आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे वो ऑटोमेटिक आपको एफडी का रिटर्न मिलने लगेगा उसमें। ये फैसिलिटी है, इसको एक्टिवेट कर देना। मान लीजिए आपका बैंक में 1 लाख रखा है, उससे 10-15 हज़ार आप सेविंग में रख के और बाकी जो है उसको ऑटो स्वीप में लगा दो, उसमें एफडी का रिटर्न आएगा 6-7%, बढ़िया है। ये दूसरा है आपातकालीन फंड ना होना, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है सच में। इसीलिए आपातकालीन जो इमरजेंसी फंड है आपका पास होना बहुत ही जरूरी है। और इसको, ये जो फंड है आपको एक पावर प्रदान करता है, ये आपको एक फ्रीडम प्रदान करता है। कल कुछ भी हो जाए, मेरे पास कुछ फंड है, उससे मैं कुछ कर पाऊंगा। हो सकता है कि आपका लाइफ में कुछ नया स्किल सीखने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, कुछ दिन आप उसके लिए खाली सीखना पड़ेगा, उसके लिए वो फंड होगा। तो इमरजेंसी फंड आप उस फंड से निकाल के कुछ दिन के लिए आप एक नया स्किल सीख के उससे आप पैसा बना पाओगे। नया स्किल बहुत है आजकल, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो शेयर मार्केट में। और आपको म्यूचुअल फंड सीखना पड़ेगा, उससे कुछ जानना पड़ेगा, उसका पॉइंट है, उसके कुछ सीख के टाइम लगा के आप कर सकते हो। और यूट्यूब भी कर सकते हो, बहुत सारा है। म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाओगे उसको सीख के, उससे भी अच्छा कमाई है। एलआईसी का एजेंट बनोगे, ये कोई भी काम आपको जो सही लगे, जिसमें थोड़ा टाइम फ्रीडम हो, आप थोड़ा फ्रीडम हो। क्योंकि लाइफ में फ्रीडम होगा तो समय का, तभी आप बड़ा कर पाओगे जीवन में। नहीं तो इमरजेंसी फंड आपको प्रेरित करेगा कुछ बड़ा करने के लिए, मदद करेगा, प्रेरित भी करेगा। प्रेरित आप खुद को करना है, आपका कुछ गोल है, पहले गोल बनाना। बहुत लंबा आ गया, चलिए। तीसरा पॉइंट हो गया आपातकालीन फंड ना बनाना। चौथा है उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को नज़रअंदाज करना। आप जो भी लोन लेते हो, क्योंकि आज तो एक आरबीआई का अभी एक आया था आर्टिकल, उसमें आरबीआई लोन को लेकर बहुत चिंतित है। मिडिल क्लास जो है वो बहुत लोन लेके रखा है, ये पूरा ट्रैप है। और ये जो लोन आप लेते हो उसमें पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन है, कार लोन है और क्रेडिट कार्ड लोन है, इससे बहुत सारा लोन है। आप हर लोन का अलग अलग इंटरेस्ट है। क्रेडिट कार्ड का लोन हाइस्ट है, 40% तक जा रहा है। यदि आप थोड़ा सा भी उसका जो बकाया है वो चुकाना लेट कर दिया तो आपको 40% तक जो उसका इंटरेस्ट लग सकता है। इसीलिए आपको हमेशा देखना, जो भी इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है उसको पहले चुकाने की कोशिश करना, और जो कम इंटरेस्ट है उसको आखिर में चुकाना। और लोन को कैसे चुकाना है इसका ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आपका ये जो कर्ज है, जो ब्याज में आप लेते हो, जो ब्याज दर, उसको जल्दी चुकाने की कोशिश करना। और उसको जो नज़रअंदाज आप कर रहे हो, इसीलिए आपको मालूम नहीं है जानकारी, इसीलिए आप उसको सोच रहे हो चलने दो, क्या मुश्किल है, पैसा तो आ रहा है नौकरी से 1 लाख, इधर चलने दो ये भाई। लेकिन चलना ठीक है, आप लिया है, कुछ आपका काम था, लेकिन पहले चुका दो ना। वो जो बड़ा बड़ा ब्याज है उसको चुका दोगे तो आपको थोड़ा हल्का हो जाएगा। मान लीजिए कि आप चुका रहे हो 25%, एक है 10% और एक है 6%, 7%, 8%, पहले 25% वाला को चुका दो ना। क्या? क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा, आपका जो 1 लाख से ज़्यादा ब्याज ले रहा है, इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ये चौथा पॉइंट आप लिख लेना। अरे खाली सुन रहे हो ना, लिख रहे हो, लिखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिटायरमेंट के लिए देर से बचत करना, सेविंग करना बहुत ही ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा आपको पता नहीं है। आपको मालूम है ना, किसी को मालूम था कोविड आएगा, इतना दिन सब नौकरी छूट जाएगा। अभी जो ये रिसेशन चल रहा है मंदी का पूरा विश्व में, हम तो थोड़ा अच्छे हैं, इंडिया में है, भारत में है। भारत में अभी पूरा वर्ल्ड में जीडीपी में टॉप पर है, ग्रोथ में। तो आप कल क्या होगा किसी को पता नहीं, फिर अगली कोविड कब आएगा आपको पता नहीं है। इसलिए आपको सेविंग जो है, जो बचत है, अब थोड़ा आपका उम्र का हिसाब से आप
बचत करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करो, नहीं तो इक्विटी में लगा दो। बड़ी बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 का जो बड़ी कंपनी है, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, HCL हो, ATCS हो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में आप लगा दो उनका इक्विटी में। मैं आपको लगाने के लिए नहीं सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप जो भी पैसा लगाओगे शेयर मार्केट में वो रिस्की है, आपका पैसा पूरा डूब भी सकता है। और इसीलिए आप लगाने से पहले ज़रूर आपका फाइनेंशियल जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो भी आपका CA है, उससे आप आलोचना करके ही आप पैसा लगाना। क्योंकि शेयर मार्केट बिना नॉलेज ना कोई भी काम करोगे वो डेंजर है। इसीलिए नॉलेज लेके पैसा लगाना। लंबी अवधि के लिए लगाना, 10-15 साल 20 साल टारगेट रखो। जल्दी जितना आप जल्दी करोगे इन्वेस्टमेंट, उतना आपका लंबा समय जितना आप होल्ड करोगे उतना आपका जो कंपाउंड है वो बहुत ही अच्छा होगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए जो बचत है वो बहुत ही जल्दी शुरू करना। इक्विटी करो या स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर है उसी को इक्विटी कहा जाता है, उसमें लगा दो या म्यूचुअल फंड में लगा दो। आपको ज़्यादा यदि सर्च करना नहीं आता है कौन सा कंपनी में मैं लगाऊँ शेयर मार्केट में, इससे अच्छा है आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में लगा दो पैसा, क्योंकि वो थोड़ा कमीशन लेगा लेकिन आपको अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपका पास टाइम नहीं है। और म्यूचुअल फंड मिनिमम 15% 14% इसका ऊपर ही देते हैं उसका। और इसको पहले एक्टिवेट करना, जितना जल्दी करोगे बचत इन्वेस्टमेंट, आपका लाइफ उतना जल्दी आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगा। ये बात पहले नोटिस करना। 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट, क्रेडिट स्कोर को नज़रअंदाज करना। क्रेडिट स्कोर आपको मालूम है आज बैंक आपका थोड़ा भी इस क्रेडिट स्कोर यदि अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं दे रहा है। इसलिए आप जो भी लोन लेके आते हो पहले बताया ना अभी कौन सा लोन को कब चुकाना है, कितना परसेंटेज में वो चल रहा है उसको पहले बताया। और ये दूसरा पॉइंट उसी से जुड़ा है। जो भी आप लोन लेके आ रहे हो उसको टाइम पर चुकाया करो। बैंक में जो भी आपका किस्त है हर महीना दिया करो। नहीं दोगे तो क्या है वो डिफ़ॉल्ट हो जाओगे। फिर बैंक वाले ना क्या है वो जो आपका फाइनल जब आपका फाइनल वो क्लोज करोगे वो जो लोन का अकाउंट को लोन जो लिया है उसको वो फिर बैंक बता देंगे ये अच्छा आदमी नहीं है, इसका पैसा लेता है और नियत ख़राब है, तो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। और ये सभी बैंक वाले स्कोर में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ख़राब हो जाएगा क्रेडिट स्कोर। इसीलिए उसको थोड़ा अच्छा से ठीक से क्या है उसको मैनेज करो ताकि अच्छा से आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको जल्दी कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा। और ये ज़्यादातर अब जो 700 है 700 से 800 इसका बीच में आप रहोगे तो आपको जल्दी आपको कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा। ये जो क्रेडिट स्कोर है इससे पता लगता है ये आदमी थोड़ा कैपेसिटी है उसका लोन लेके चुकाने की, उसका कैरेक्टर कैपेसिटी ये ठीक है। और ये सभी बैंक वाले देखते हैं लोन देने का टाइम, क्योंकि वो भी घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, उनको भी पैसा कमाना है, इतना एम्प्लॉय रखे हैं। और इसलिए क्रेडिट स्कोर होना एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना बहुत ज़रूरी है और इसको मेंटेन करना ज़रूर मेंटेन करोगे। 7 नंबर है दूसरे को देख के खर्चा करना, यानी आवेग में आके खर्चा करना। और इसका ज़्यादा जो ट्रैप होते हैं मिडिल क्लास, दूसरा आदमी क्या कर रहा है उसको देख के खर्चा करना। वो गाड़ी खरीदा मैं खरीदूँगा, ये क्यों कर रहे हो, उससे आपसे क्या लेना देना है। आप जो कर रहे हो आपको क्या सच में गाड़ी चाहिए, आईफोन चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, नया घड़ी, नया मोबाइल सब चाहिए। आपका फ्रेंड लाया तो आप लेकर आना चाहते हो, क्या ज़रूरी है दूसरे के साथ आपको कंपेयर करना। बाहर में जाए दूसरा क्या कर रहा है, मैं खुद मेरा पहचान बनाऊंगा, मेरे को मालूम है कहाँ पैसा खर्च करना है कहाँ नहीं करना है। अच्छा से समझो ये बात। और यही जो है दूसरे को ज़्यादा दिखाने के चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हो और पूरा विश्व में इसी ट्रैप में ज़्यादा आदमी फंसते हैं। आपको नहीं फंसना है ये जो चाल में, फंसोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, कभी नहीं करना। नंबर 8, पर्याप्त बीमा नहीं लेना। आप देखिए कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, कोविड जैसा हालत कब आएगा या दूसरा कुछ कोई वायरस कोई बीमारी आ जाएगा कब, किसी को पता नहीं है कल क्या होगा। आप जा रहे हो रोड में क्या होगा भगवान को पता है, आपको पता नहीं है। ये जो जन्म और मृत्यु कोई नहीं बता सकता, डॉक्टर बताते हैं कौन सा दिन होगा, लेकिन कौन सा टाइम होगा पर्टिकुलर टाइम कोई नहीं बता सकता दुनिया में, नहीं बता नहीं सकता, आप बता नहीं पाओगे, कोई भी डॉक्टर दुनिया में नहीं बता पाएगा कौन सा समय में एग्जैक्टली आपका मरण होगा। इसीलिए आप हमेशा आपका बीमा लेके ज़रूर रखिए। टर्म इंश्योरेंस कर लो, अच्छे टर्म इंश्योरेंस आते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि आप यदि कमाने वाला अकेले हो, आपका ऊपर पूरा परिवार का जिम्मेदारी है, 8-10 परिवार आप चलाते हो, इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी LIC का भी बीमा कर लो, बीमा होना बहुत ही ज़रूरी है। और 9 नंबर, बड़े खर्चे की योजना नहीं बनाना। इसका मतलब है बड़े खर्चे क्या है, आपका बड़ा खर्चा शादी में है, आपका शादी होगा उसमें बहुत पैसा खर्चा लगता है, और कि एजुकेशन है,